बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की ये वीडियो पेंशनर्स के लिए नहायत ही मालूमाती वीडियो है, जिसमें आपको बताएंगे पेंशनर्स की वफ़ात के बाद कौन कौन पेंशन का हकदार होता है, कब और कैसे, तफसीलात के साथ तो तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। नाज़रीन, वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपको तमाम अपडेटेड वीडियोस जो हैं मिलती रहें। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, बात करते हैं आज की वीडियो की, जो पेंशन लेने के लिए आपके साथ स्क्रीन पर अभी शेयर करेंगे पहली फहरिस्त, और इस फहरिस्त के मुताबिक देखेंगे कि सबसे पहले पेंशन के हकदार कौन लोग हैं। तो नाज़रीन, आपको जो स्क्रीन के ऊपर अब लिस्ट नज़र आ रही है, मौजूदा लिस्ट, अगर आप राइट हैंड साइड से देखेंगे तो नंबर 1 पे सबसे पहले तरजीह लिखी है। सबसे पहले नंबर पर तरजीह दी जाती है बेवा या रंडवा को, यानी कि अगर पेंशनर वफ़ात पाने वाला शख्स जो है मर्द है तो बेवा को पेंशन मिलेगी, अगर औरत वफ़ात पाती है और उसकी पेंशन है तो रंडवा यानी उसके शौहर को मिलेगी पेंशन सबसे पहले। और इसकी शर्त क्या है कि तायात या निकाह सानी, यानी कि अगर वो शख्स शादी नहीं करता तो पूरी उम्र तक वो पेंशन ले सकता है। अगर वो शादी कर लेता है, निकाह सानी यानी कि दूसरी शादी कर लेता है, तो पेंशन का हकदार नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो शादी ना करे तो तायात वो ये पेंशन ले सकता है, चाहे वो बीवी हो चाहे वो शौहर हो। अच्छा, अब ज़रा मज़ीद तफसील देखते हैं। अगर सूरत हाल ऐसी है कि एक शख्स की बीवी एक से ज़्यादा, मतलब बीवियाँ उसने एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई हैं, और पसमंदगान की तादाद यानी कि जो उसके अंडर रहने वाले लोग थे, जो ज़ेर कफ़ालत लोग थे, उनकी तादाद 4 से ज़्यादा ना हो, तो उस सूरत में पेंशन बराबरी की बुनियाद पर तमाम लोगों में तकसीम होगी। और अगर पसमानदगान यानी कि उसके अंडर रहने वाले लोग जिनकी वो कफ़ालत कर तादाद 4 से ज़्यादा हो, तो बेवा को 1/4 हिस्सा मिलेगा, और बाकी जो मानदा पेंशन रह जाएगी, बाकी जो पेंशन बच जाएगी, वो बराबर की सब में तकसीम हो जाएगी। तो ये जनाब थी पहली तरजीह की बात। और इसमें अब बात करते हैं दूसरी तरजीह के बारे में। दूसरी तरजीह में कौन लोग आते हैं? बेटे और बेटियां, यानी कि औलाद। बेटे 24 साल तक और बेटियां शादी होने तक पेंशन की हकदार होंगी। अब बात करते हैं दूसरी तरजीह की। दूसरी तरजीह में आते हैं गैर शादीशुदा बेटियां शादी होने तक, और तलाक याफ्ता बेटियां दूसरी शादी होने तक, बशर्ते कि कोई बाकायदा सोर्स ऑफ इनकम उनका ना हो, तो उन सब में पेंशन जो होगी वो बराबर तौर पर तकसीम होगी। नीज़ फौजशुदा जो पेंशनर्स के ज़ेर कफ़ालत मुस्तकिल तौर पर माजूर बच्चे होते हैं, मतलब कि पेंशनर्स ऐसे जिनके बच्चे औलाद माजूर होती है, चाहे वो ज़हनी माजूर है, चाहे वो फ़िज़िकली माजूर है, जिस्मानी माजूर है, उनको तहयात जो है फैमिली पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन पहली तरजीह की गैर मौजूदगी में, यानी कि बेवा या रंडवा वाली शर्त अगर पूरी नहीं होती तो उनकी गैर मौजूदगी में उनको ये पेंशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं तीसरी तरजीह की। अगर दोनों पहली शराइत पूरी, तरजीहात पूरी नहीं होती, तो तीसरे नंबर पे जो है किसको मिलती है? तीसरे नंबर पर आती है बड़ी बेवा बहू, इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मानदा हिस्सा, यानी रिटायरमेंट से लेकर 10 साल तक। लेकिन शर्त क्या है उसकी, सूरत क्या है उसकी? दूसरी तरजीह की गैर मौजूदगी की सूरत में। अगर दूसरी तरजीह नहीं है तो तीसरी तरजीह दर्जे वालों को तरजीह दी जाएगी। चौथी तरजीह क्या है? बड़ा यतीम पोता 24 साल से कम उम्र, कोई अल्लाह माफ़ करे यतीम पोता है जिसकी उम्र 24 साल से कम हो, इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मानदा हिस्सा, यानी रिटायरमेंट से लेकर 10 साल तक। तीसरी तरजीह की गैर मौजूदगी की सूरत में, ये शर्त जो बसूरत आपको ये चौथा कलम नज़र आ रहा है, ये साथ साथ ज़रूर देखना है कि पिछली अगर तरजीह नहीं होगी तब ये आगे बात बढ़ेगी। पाँचवीं तरजीह, बड़ी यतीम पोती गैर शादीशुदा। बड़ी यतीम पोती बशर्ते कि वो गैर शादीशुदा है और उसकी उम्र भी क्या है? 24 साल से कम, इब्तदाई 10 सालों तक या 10 साल का बाकी मानदा हिस्सा, यानी रिटायरमेंट से लेकर 10 साल तक का हिस्सा। और शर्त क्या है? बसूरत दीगर क्या होगा उसका, कि चौथी तरजीह की गैर मौजूदगी की सूरत में। अब आते हैं पाँचवीं की तरफ, ये होगी पाँचवीं होगी। छठी की तरफ, बड़ी बेवा पोती, इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मानदा हिस्सा, यानी रिटायरमेंट से लेकर 10 साल तक। और शर्त क्या होगी छठी तरजीह के लिए? पाँचवीं तरजीह की गैर मौजूदगी में। ये पहली फहरिस्त थी। और अब आपके साथ शेयर करें दूसरी फहरिस्त। जब फौजशुदा पेंशनर्स की अपनी फैमिली, बीवी बच्चे मौजूद ना हों, यानी कि पहली फहरिस्त अगर मुकम्मल नहीं होती, तो तब दूसरी फहरिस्त की बात होती है। फौजशुदा पेंशनर्स पर माली इंसार का सबूत देना लाजिम है।
मतलब जो फैमिली से हट कर लोग अगर पेंशन लेते हैं तो उनको जो है उसको बाकायदा प्रूफ करना पड़ता है कि उनकी बाकायदा फैमिली नहीं है फौजशुदा शख्स की, और मैं ही उसका पीछे वारिस अब बन रहा हूँ। और वो कौन लोग हो सकते हैं, उनमें उनमें पहली तरजीह कौन है? उनमें पहली तरजीह है मतलब उसके अपने बीवी बच्चे नहीं हैं तो उसके बाद तरजीह किसको दी जाती है? वालिद को। वालिद तायात हों और मुंदरजा बाला फहरिस्त के मुताबिक फैमिली पेंशन का हक़ बाकी ना रहने की सूरत में। दूसरी तरजीह क्या है? अगर वालिद भी बिलफर्ज नहीं है तो फिर वालदा होंगी। वालदा जब तक हयात हैं, जब तक ज़िंदा रहती हैं, पहली तरजीह की गैर मौजूदगी में। अगर वालिद नहीं है तब वालदा की तरफ ट्रांसफ़र होगी। तीसरी तरजीह, बड़ा भाई 24 साल से कम उम्र। बड़े भाई को अगर वालिद या वालदा दोनों मौजूद ना हों तो बड़े भाई को मिल सकती है, लेकिन कब तक? जब तक उसकी उम्र 24 साल से कम होती है, दूसरी तरजीह की गैर मौजूदगी की सूरत में। चौथी तरजीह क्या है? गैर शादीशुदा बड़ी बहन बिल तरतीब ताहयात या शादियों तक, मतलब बड़ी बहन की उम्र की लिमिट नहीं है, लेकिन तीसरी तरजीह की गैर मौजूदगी की सूरत में उनको मिलेगी, और ताहयात या जब तक वो शादी नहीं कर लेती तब तक उनको वो मिलती रहेगी। पाँचवीं तरजीह में क्या चीज़ आती है? बड़ी बेवा बहन। इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मानदा हिस्सा, यानी रिटायरमेंट से लेके 10 साल तक का। लेकिन उसकी भी सूरत क्या होगी, उसकी भी शक्ल क्या होगी कि अगर पहली 3 तरजीहात पूरी नहीं होती तो चौथी को सामने रख कर इस बुनियाद के ऊपर उनको फैमिली पेंशन मिल सकती है। तो आपने देखना ही है नाज़रीन कि कहाँ तक ये फैमिली पेंशन जा सकती है। लेकिन अगर पहली फ़हरिस्त के तमाम मेंबरान का मुकम्मल होना ज़रूरी है, अगर उनमें से कोई भी रिश्ता वापस नहीं रहता तो फिर इन लोगों की बारी आती है जो दूसरी फ़हरिस्त में शामिल हैं। और पहली या दूसरी फ़हरिस्त में शामिल होने के लिए पहली और दूसरी तरजीह को भी देखना ज़रूरी होगा आपके लिए कि अगर उस कैटेगरी का कोई बंदा नहीं मौजूद तब अगली कैटेगरी में जाके उसके चांसेस होंगे कि उसको ये पेंशन जो है ट्रांसफ़र हो सकती है। और अब जब तक नई पेंशन इस्लाहात आने का चल रहा है उसमें हो सकता है कोई तब्दीलियाँ आएँ, कोई चेंजेस आएँ। अगर वो ऐसा कोई सीन आएगा तो जैसे कि अभी पेंशन इस्लाहात, पेंशन रिफॉर्म्स के बारे में सुन रहे हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।